डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 लास्ट स्प्रिंग का 8th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि जब लेखिका अनीस जूंग और युवकों के समूह से पूछती है कि आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते हैं, तब वह समूह कहता है कि अगर हम संगठित हो भी जाते हैं तो हमें पुलिस के द्वारा घसीट लिया जाएगा, पीटा जाएगा तथा जेल में डाल दिया जाएगा और किसी गैर कानूनी कार्य को करने के अपराध में डाल दिया जाएगा। वे कहते हैं उन लोगों के बीच कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें भिन्न प्रकार से देखने में सहायता कर सके। उनके पिता उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे स्वयं, और वे गरीबी से उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय की ओर चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट 9 पढ़ेंगे। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। लेखिका अनीस जूंग कहते हैं उनकी बातों को सुनते हुए मुझे दो दुनिया स्पष्ट दिखाई देते हैं। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मुझे दो भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की दुनिया दिखाई देती है। वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born। एक परिवार की दुनिया जो गरीबी के जाल में फंसी है तथा जन्म की जाति के कलंक से दबी है। दो दुनिया, जिनमें पहली दुनिया कौन सी है? वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार की दुनिया, caught in a web of poverty, जो गरीबी के जाल में फंसी है। caught फंसी है, web मीन्स जाल, of poverty गरीबी, burdened by the stigma of caste, और जाति के कलंक से दबी है। स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति का कलंक, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वे पैदा हुए हैं, यानी खुद की जाति के कलंक के दबी है। द अदर ए विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरी दुनिया है साहूकारों, बिचौलियों, पुलिस वालों, कानून को लागू करने वालों, नौकरशाहों तथा राजनेताओं के कुचक्र की दुनिया। द अदर, दूसरी दुनिया कौन सी है? ए विशेष सर्कल ऑफ साहूकार, विशेष सर्कल, कुचक्र। किनका कुचक्र? जैसे साहूकार, मिडलमैन, बिचौलिए, द पुलिसमैन, पुलिस वालों, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून को लागू करने वाले, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों, एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनेताओं के कुचक्र की दुनिया। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। दोनों ने मिलकर बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता है। दे हैव बोस्ट, लाद दिया है, द बैगेज, बोझ लाद दिया है, ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर, दैट, जिसको, ही कैनॉट पुट डाउन, जिसको वह उतार नहीं सकता है। पुट डाउन मीन्स उतारना। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचरली एज हिज फादर। एहसास होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार किया था। बिफोर ही इज अवेयर, पता लगने से पहले ही, एक्सेप्ट्स, वह स्वीकार कर लेता है, कौन? बच्चा, इट इसको, एज नेचरली, उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है,
एज इज फादर, जितने स्वाभाविक रूप से उसके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, इसके अलावा कुछ और करना चुनौती देना हो जाएगा। अगर वो कोई अन्य काम करना चाहें तो इसका मतलब होता है डेयर, चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट, चुनौती देना हिस्सा नहीं है ऑफ हिज ग्रोइंग अप, उनके बड़े होने का। वेन आई सेंस ए प्लेस ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर, जब मैं मुकेश में इस बात की चमक देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। लेखिका अनीश जुंग आगे कहते हैं, वेन जब आई सेंस ए प्लेस ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इस बात की चमक देखती हूँ, प्लेस यानी चमक, आई एम चीयर तो मैं प्रसन्न हो उठती हूँ। चीयर मीन्स प्रसन्न या खुश। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है, कौन? मुकेश। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह किसी गैराज में जाएगा और काम सीख लेगा, ऐसा वो कहता है। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स, मैं पैदल चलूंगा, वह जोर देकर कहता है। आई विल वॉक, मैं पैदल चलूंगा, ही इंसिस्ट्स, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपन भी देखते हो? लेखिका अनीश जुंग मुकेश से पूछते हैं, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपन भी देखते हो? ही सडनली साइलेंट, तो वह अचानक चुप हो जाता है, कहता है नो, नहीं। ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड, वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है। इन स्मॉल मर्मर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट दैट इज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में एक लज्जा का भाव है जो अभी पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। इन स्मॉल मर्मर, उसकी छोटी सी गुनगुनाहट में देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, एक लज्जा का भाव है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो पश्चाताप में परिवर्तित नहीं हुआ है। रिग्रेट मीन्स पश्चाताप। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town, वह कारों का सपन देखकर ही संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में तेज गति से दौड़ते हुए देखता है। He is content to dream of cars, वह कारों का सपन देखकर ही संतुष्ट है। कंटेंट मीन्स संतुष्ट। That he sees hurtling down, जिनको वह तेजी से दौड़ते हुए देखता है, the streets of his town, अपने शहर की गलियों में। Few airplanes fly over फिरोजाबाद, मुश्किल से ही कोई वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं, यानी फिरोजाबाद के ऊपर से एक भी वायुयान नहीं उड़ता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये 4th चैप्टर कंप्लीट। अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।